कार्तिक मास का सनातन में बड़ा महत्व है और शास्त्रों में इस माह को विष्णु जी और तुलसी जी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। आज शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः से ही श्री गलता जी में लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं और कार्तिक मास के स्नान की शुरुआत आज से ही शुरू हो जाती है, जो शरद पूर्णिमा होती है उस दिन से। और आज चूँकि चंद्र ग्रहण भी है तो कल प्रातः ग्रहण के बाद जो स्नान करने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या रहेगी। तो पहले जो कृष्ण पक्ष है उसमें निरंतर भीड़ रहेगी, श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा। वो दान पुण्य के लिए, स्नान के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, आशीर्वचन के लिए यहाँ निरंतर आते रहेंगे। और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। दीपावली के पश्चात यहाँ पर जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन रहते हैं उस समय बहुत विशेष भीड़ होती है और निरंतर कोई ना कोई पर्व चलते रहते हैं। जैसे गोवर्धन पर भी विशेष भीड़ रहती है, दौज पर भी रहती है, इसके बाद वाले दिनों में भी रहती है। फिर इसके बाद जो अष्टमी आती है तो गोपाष्टमी के दिन भी यहाँ पर विशेष महत्व रहता है। गौ पूजन करते हैं लोग, दान पुण्य करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं, स्नान आदि करते हैं। इसके बाद जो देवउठनी एकादशी आती है उस दिन का भी बड़ा महत्व रहता है। तब से भीष्म पंचक शुरू हो जाते हैं तो वो 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। और जो 14 होती है वो देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है, तो यहाँ पर दीपदान भी किया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा का तो विशेष महत्व है ही सनातन में, तो यहाँ गलता जी में उस दिन भी विशेष भीड़ रहेगी। इस मध्य जो छठ है जो कि पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में और बिहार में मनाया जाता है जिसको विशेष रूप से, तो जो लोग राजस्थान में यहाँ रहते हैं उन राज्यों के लोग वो यहाँ गलता जी में आते हैं और यहाँ गलता जी में छठ का पर्व भी बड़ा विशेष रूप से मनाया जाता है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ होते हैं जो डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और प्रातः उगते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, फिर घर जाकर अपने व्रतों को वो तोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गलता जी में ब्रह्मोत्सव भी मनाया जाएगा इसी माह में। तो वो दिनांक 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें कि दक्षिण भारत से विद्वान पधारेंगे जो इस कार्य को संपन्न कराएंगे। यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाने वाले, गोष्ठी बनाने वाले भी वहीं से आएंगे, माला इत्यादि भी दक्षिण भारत से ही आएंगी, वाद्यम आदि बजाने वाले भी दक्षिण भारतीय होते हैं। निरंतर इसमें अलग अलग आयोजन किए जाएंगे जिसमें कि तीर्थ भ्रमण भी है, डोला उत्सव भी है, कल्याण उत्सव जिसको भगवान का उत्सव कहते हैं वो होगा, माला पलटन होगी, नित्य भगवान का तिरुमंजन, अभिषेक इत्यादि किए जाएंगे। तो यहाँ पूरे कार्तिक माह में परम पूज्य गलता पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी संपत कुमार अवधेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में कार्तिक महोत्सव निरंतर मनाया जाएगा। और 2 नवंबर को इसका जो ध्वजारोहण है वो यहाँ किया जाएगा, जो झंडा है वो रोपा जाएगा। तो उसमें भी यहाँ शहर भर से जो भी साधु संत महंत हैं वो उपस्थित होंगे, उनकी उपस्थिति में इस कार्य को किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर शासन प्रशासन की विशेष मदद ली जाएगी, पुलिस का विशेष जाब्ता रहेगा। गलता पीठ की तरफ से भी यहाँ पर साफ़ सफाई वाले निरंतर उपस्थित रहेंगे, साफ़ सफाई करते रहेंगे, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर रहेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा जितने श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो और निरंतर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। और ये है कि हम सभी के इस कार्तिक माह में सभी का मंगल हो, यही कामना करते हैं।